के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वासुदेव शर्मा जी और हमारे बड़े भैया अमित भैया और सर्वे संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी जी, इन तमाम वरिष्ठ नेतृत्वों को मैं प्रणाम करता हूं, इनका इस्तकबाल करता हूं और प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए हमारे साथी पंचायत चौकीदार हो, नल जल, एनम बेनम, स्वास्थ्य विभाग, विभिन्न विधाओं से जो लोग आए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और वंदन करता हूं। साथियों, आप सब यहां अपनी अपनी बात सुन रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप सुनने नहीं सुनाने आए। तो जब आप सुनाने आए हैं तो आप बैठिए। कोई साथी हमारा उधर बैठा हुआ है, कोई साथी उधर एकत्रित है। भाई, किसी भी क्रांति का जो मूल मंत्र होता है वो शक्ति का प्रदर्शन होता है। अशक्ति के प्रदर्शन के लिए एकता की जरूरत होती है। खंडित व्यवस्थाएं किसी चीज के संचालन और उसके मुकाम को मुकम्मल नहीं करती। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो मेरा उन तमाम साथियों से निवेदन है कि जो पीछे आगे इधर उधर बैठे हैं, तो सबसे पहले वो यहां आ जाए और मंच को साझा करें। हमारी आपकी विडंबना पीछे होने की, अपने हक और अधिकार से वंचित रहने की यही है कि हम आज भी घर से चल के संगठन का साथ देने आते हैं, पर अपने मनमानी ढंग से अलग हो जाते हैं। ये कोई वासुदेव शर्मा जी की बस लड़ाई नहीं है कि आप लोग आपके अध्यक्ष बस की लड़ाई, ये आपकी अपनी लड़ाई है। भाई, वासुदेव शर्मा जी तो अब सरकारी होंगे नहीं, पहली बात समझिए आप लोग। तो अगर इतनी अवस्था पर आपके हक और अधिकार को लेके कोई प्रदेश सरकार के प्रति, भारत सरकार के प्रति सक्रिय है, तो आपके भविष्य के लिए चिंतित है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप यहां जितनी संख्या है, मैं किसी की निंदा नहीं करता और न किसी को गुलामी की कगार पर खड़े होने की अनुमति देता हूं। पर यह मुझे विश्वास है कि आज आधुनिक भारत पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की यूनिवर्सिटी के अनियमितता पूर्ण जन से आज संलिप्त है, जो आपको गलत दिशा में ले जा रहा है। जो कलम और किताब है, जो नेक व्यवस्था है, उन चीजों को छीन रहा है। भाई, आप कहते हैं कि हम सर्वेयर हैं। समझिए, आपकी नियुक्ति तो 2-3 साल पहले हुई है, मुझे पता है। आप पटवारी के नीचे सहायक सर्वेयर के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार अपने तात्कालिक कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए और सरकारी मापदंड का किसानों की उत्कृष्टता को दर्शाने के लिए आपकी नियुक्ति की और आपको हिस्सा बना के वो अपना काम कर ली कि नहीं कर ली? पर आप अपनी हिस्सेदारी सरकार की हिस्सेदारी में नहीं तय कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप आज भी अलग हैं। जैसे अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि संवैधानिक मानदंड। अरे, हम तो ये कहते हैं कि आप सब पहले अपने आउटसोर्स व्यवस्था के बारे में पढ़िए, फिर एकत्रित होइए, फिर लड़िए। एकत्रित होने पर से कुछ नहीं पाएंगे आप। भैया, हम कहते हैं कि 100 आदमी से सवाल किया जाए कि आउटसोर्स व्यवस्था आखिर है क्या? कोई बता पाएगा? बताइए क्या व्यवस्था? भाई, आउटसोर्स व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गुलामी की एक जीती जागती प्रथा है जो हमें आपको जकड़े है। और इससे निजात पाने के लिए हमें आपको लड़ना होगा, एक होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी चीज की बदलाव की सबसे बड़ी कुंजी और वो मूल मंत्र अगर है तो वह है क्रांति। चाहे आप रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, गांधी का पैदल मार्च, तमाम उन मुद्दों का अध्ययन करिए, तमाम उन आंदोलनों का अध्ययन करिए, तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में अगर कहीं भी बदलाव आया है तो उस बदलाव का मूल कारण क्रांति ही रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप सब अपनी मूल व्यवस्थाओं पर ध्यान दें। और मेरा पूरा अपने सर्वेयर साथियों से खास तौर से निवेदन है कि आप सब मंच को साझा करें और अपनी ताकत को एक मुकम्मल आवाज दें। सभी साथियों से निवेदन है कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे बीच भगवान दीन जी आए हुए हैं, जो एक पंचायत चौकीदार हैं।
लगभग कितने वर्षों से वो काम कर रहे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग है पर मानसिक रूप से इतने तटस्थ है कि वो अपने गांव से चल के सतना से यहां आए हुए हैं। तो ऐसी ताकतों का एक होना, ऐसी ताकतों के संघर्ष से ही कहीं ना कहीं सरकारें झुकेंगी। और चीजें मैं आपको बता दूं, 1857 की क्रांति जब चली थी तो 100 साल आजादी में लग गए हैं, 1947 में मिली है। तो हम आप एक दिन के आंदोलन से, 1 माह, 2 साल, 4 साल के आंदोलन से आजादी नहीं पा पाएंगे। आप भारत में रह के भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बैठे, राजतांत्रिक, राजशाही राजतंत्र से आजादी की जरूरत है, जो हम आप ऐसे नहीं पा सकते। उसके लिए हमें आपको संवैधानिक मापदंडों के तहत गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, उन तमाम महापुरुषों, भीमराव अंबेडकर जी के वैधानिक प्रावधानों के तहत अपने लड़ाई को एक मार्ग प्रशस्त कर एक मुकम्मल मंजिल तक ले जाना होगा। नहीं तो आप ऐसे बढ़ते रहेंगे। कोई किसी के भेदभाव पे वो नेता बन रहा है, वो आगे जा रहा है, हम उसके पीछे क्यों जाएं? इन भेदभाव भरी राजनीति को छोड़कर मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब एक हो जाए। तमाम संगठन दावा करते हैं कि मेरे द्वारा आउटसोर्स की व्यवस्था को ये दिलाया गया, वो दिलाया गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सब भारत के संविधान का अध्ययन किए होंगे। संविधान और संगठनों के अध्ययन से जो मुझे निष्कर्ष मिला, भाई भारतीय मजदूर संघ 1955 में गठित किया गया। 1991 में पंचायती राज अधिनियम लाया गया, जहां पंच, सरपंच, अस्थायी राजनीति की प्रक्रिया नहीं है। अगर चुनाव लड़ने का अधिकार सरकार को है तो वोट देने का अधिकार हमको है। इस चीज को आप सबको याद रखना है। तो अगर वोट देने का अधिकार है, उनके निर्माण का अधिकार हमारे पास है, हमारे इन हाथों पर, तो हमारे पास गिराने का अधिकार है। इस चीज को आपको समझाना पड़ेगा। और हम बता दें कि अगर स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश पर लगभग 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं सरकारी दफ्तरों पर। और ये 3 लाख सीधे अपने परिवार और समाज को लेके एक संगठन का निर्माण करके एक आवाज होंगे, तो ये सीधे 30 लाख वोटरों की व्यवस्था बनाएंगी। और 30 लाख वोटर किसी सरकार के निर्माण और किसी सरकार के अंत का कारण बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? तो आप सबको ये बताना है कि हम अपने मूल अधिकार को, और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं डराने की, धमकाने की, मुकदमा लगा देने की, जेल भेज देने की, अरे जेल भेजोगे तो जेल हिंदुस्तान में है भाई, जेल भी जाएंगे, क्या दिक्कत है? जेल की व्यवस्था देखेंगे भाई कि जेल में है, होता क्या है। तो अगर सच कहने से बागी कहलाते हैं तो हम बागी हैं, आप मान लीजिए हम बागी हैं। तो मेरा उन तमाम साथियों से निवेदन है कि आप सच बता रहे हैं कि आप सोए हुए हैं। आपके अंदर जो भूख, कहते ना कि जब तक आदमी भूखा नहीं होता अच्छे से तब तक वो खाने की तरफ नहीं जाता। तो आपको पाने की जो भूख है, नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन, अभी आप देख रहे हैं पूरा देश कामगार क्रांति से जल रहा। चाहे नोएडा देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, तमाम मेहनतकश कामगार मजदूर उन पूंजीवाद, चंद पूंजीवाद, कैसा लोकतंत्र है कि चंद पूंजीवाद सरकार के बढ़ाए हुए मानदेय को इससे ले लेता है। और हम 3 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, भारत पर कितने करोड़ों पर है इसका तो अंदाजा लगा ही सकते हैं प्रदेश में कितने हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप उन व्यवस्थाओं को समझिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये जो शोषित, पीड़ित, वंचित, असहाय, गरीब ये सूरत है, ये बदलनी चाहिए।
और ये आग मेरे सीने में ना सही पर तेरे सीने में ये आग चलनी चाहिए। तो सभी साथी अपना बैनर पोस्टर और हाथ ऊपर करें और मेरे साथ नारा लगाएं और ये संकल्पित हो जाए कि हम बदलाव के लिए आए ना कि। और एक चीज और बता दे, दुनिया का ये दस्तूर और इतिहास कहता है कि अधीनता स्वाधीनता नहीं दिलाई है। सरकारी तंत्र के जो कर्मचारी है, चाहे पटवारी हो चाहे कोई भी हो, वो आपको अधीनता से स्वाधीनता की ओर इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि आप उसी प्रकार की कुर्सी और उसी प्रकार की व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे जिसकी हिस्सेदारी वो स्वयं कर रहे हैं। तो अगर आपको आगे जाना है, सरकार की हिस्सेदारी तय करना है, तो ये 26 है, बदलाव बहुत जल्द होने वाला है 28 वाला। तो 28 के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? बोले भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं, अरे हम अपना अधिकार मांगते हैं। जो जुल्म के टक्कर में, जो जुल्म के टक्कर में, जो जुल्म के टक्कर में, अफगानी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, अफगानी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, अफगानी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, लोकल यूथ महासंघ जिंदाबाद, मध्य प्रदेश शासन हाथ में आओ, मध्य प्रदेश शासन हाथ में आओ, भारत माता की, भारत माता की। जैसे भूखे रह के कोई चीज की गुहार लगाना मुश्किल होता है, ऐसे बिना जगह किसी अधिकार को पाना मुश्किल होता है। ये समझ लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमारी मांग है सरकार से कि हमको निश्चित मासिक मान दे दिया जाए, क्योंकि हमारी सेवाएं जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होती हैं। 8 रुपये में हमारा कोई भरण पोषण नहीं होता। 8 रुपये के हिसाब से हमारे 180 खसरे में 1200 रुपये, मतलब 1 साल में हमको 3000 रुपये में क्या होगा हमारा। अब तो उसका RO का पानी भी 3000 में नहीं पी सकते। ऐसी सरकार ले रही कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार, ऐसे ही रोजगार सरकार दे रही है क्या कि 3000 रुपये 1 साल का हो। ऐसे हमारे ऐसे रोजगार की जरूरत नहीं है। हमको निश्चित मासिक मान दे दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग जब गिरदावरी करते हैं तो खड़े खेतों से जाते हैं, जीव जंतु मिलते हैं। बहुत से सर्वेयर की डेथ हो गई है, इसकी जवाबदारी किस? तो बीमा है हम लोगों का। हम लोगों को कोई जीव जंतु यदि काट दे तो कौन जवाबदार है? लोगों को कम से कम 50 लाख। 30 April 2026, Neelam Park, Bhopal. Outsource employee, great battle. दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें